प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसकी महाकरुणा के लिए भी उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुंदर सा अवसर दिया कि हम उसके वचनों से फिर से कुछ बातों को सीख सके, जान सके, उसकी पहचान में और बढ़ सके। और आज मैं बहुत सुंदर सा विषय लेके आपके पास आया हूँ कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए और प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। ये संदेश मैं आशा करता हूँ सुनने के बाद आपको एक नया इंसाइट मिलेगा। आपकी दुआओं का तरीका, आपकी प्रार्थनाओं का जो तरीका है वो बदल जाएगा और आप एक सही रीति से प्रार्थना कर सकेंगे, जिससे आप अपनी प्रार्थना का उत्तर प्रभु से प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा। प्रभु जी हम सबसे रूबरू होइए और प्रभु जी प्रार्थना के निमित्त जो आज हम जानना चाहते हैं उसको अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने दास के द्वारा प्रभु जी आप प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन से अपनी आज के संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19 पद को मैं पढ़ देता हूँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। एक प्रार्थना जो व्यक्तिगत होता है और एक जो दूसरे कैटेगरी का होता है, जिसमें सामूहिक प्रार्थना आता है, सामाजिक प्रार्थना आता है, पारिवारिक प्रार्थना आता है। मतलब हम एक से अधिक जन जब एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रकार के सामूहिक प्रार्थना। पहले हम लोग सामूहिक प्रार्थना के विषय देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो प्रभु का वचन बताता है सिर्फ 2 जन, एक से अधिक 2 जन यदि एक मन होकर किसी बात के लिए एकत्रित होकर यदि वो प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से पिता की ओर से आता है। देखिएगा मेरे प्रियो, जब हम लोग साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं वहाँ एक चीज़ जो है वो बहुत अनिवार्य है। पहला जो चीज़ है वो ये, एक मन के साथ जब हम जमा होते हैं तो वहाँ में एक मन होना है। देखिएगा परमेश्वर के आत्मा का जो फल है, जो स्वभाव है, वो मेल मिलाप। और एक मन तभी हो पाएंगे जब आपसी में मेल मिलाप होगा। एक मन कैसे हो सकते हैं, देखिएगा उसके लिए भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कुछ वचनों को। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, है ना। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो मतलब एक मन कहाँ पर हो सकते हैं लोग, कहाँ पर मेल मिलाप हो सकता है, जहाँ पर लोग दूसरों की हित की चिंता करते हैं, खुद से दूसरों को अच्छा समझते हैं। एक विचार होना, यदि हम सब जमा हुए हैं तो जो हम लोगों का निवेदन है उस विचार में सबके विचार मिलने चाहिए। ये नहीं कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन सामने वाला जो है वो एक अलग विचारधारा में है, तो वहाँ पर लोग एक मन नहीं हो सकते। लेकिन जब मिल के प्रार्थना करना होता है, वहाँ जो पहली शर्त है वो है एक मन। और एक मन तब हम लोग हो पाते हैं जब हम लोग सामने वाले को खुद से बेहतर समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, नहीं जो मेरा रीति है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यही सही वे है, यही सही रास्ता है, वहाँ पर लोग एक मन नहीं हो पाते। इसलिए लिखा है दीनता से, अपने आप को छोटा करके दूसरे को क्या समझना है, बेहतर समझना है। और उसके बाद देखिएगा इस प्रकार से जो हम लोग एक मन होकर दुआ करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसका 21 अध्याय में पद में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मेरे प्रियो, चाहे सामूहिक रीति से प्रार्थना करने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करने की बात हो, एक चीज़ जो है
वो दोनों में अति अनिवार्य है। यदि ये नहीं होगा तो हमारा सब कुछ जो है वो बेकार हो जाएगा, विफल हो जाएगा। हम प्रार्थना जो हमारा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और वो क्या है? विश्वास। या आप एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हो या आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, उसमें विश्वास जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि विश्वास से प्रार्थना नहीं किया जाएगा तो देखिएगा, प्रभु का वचन बताता है कि विश्वास के बिना उनको प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास हमें, चाहे सामूहिक रीति से हम प्रेयर कर रहे हैं, चाहे हम व्यक्तिगत रीति से प्रेयर कर रहे हैं, विश्वास हमें दोनों में ही अति अनिवार्य है। अब जब हम लोग व्यक्तिगत तौर से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर जो लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। मेरे प्रियो, संदेह जो है वो प्रार्थना का उत्तर लाने में रुकावट है। संदेह जो है, यदि हम संदेह से मांगते हैं, यदि हम प्रार्थना करते पर हमारे मन में संदेह है, तो देखिएगा उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता है। क्योंकि वचन साफ बताता है याकूब 1 अध्याय में, याकूब 1 अध्याय उसका 6 पद में, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगना है? विश्वास से, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती। 5 पद में लिखा है, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचिता मन परमेश्वर को पसंद नहीं है और चंचल मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक स्थिरता के साथ हमें, एक स्थिर मन के साथ हमें दुआ करनी है और एक चित्त के साथ। देखिए, वहाँ पौलुस कहता है एक मन यानी एक चित्त, और यहाँ पर दुचित्ता, 2 प्रकार के विचार नहीं रखना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। संदेह करने वाले व्यक्ति के विषय बाइबल बताती है कि ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता है। तो मेरे प्रियो, हम जब व्यक्तिगत तौर से प्रभु के पास आते हैं, चाहे सामूहिक तौर से प्रभु के पास आते हैं, रीति जो है सामूहिक तौर पे आते हैं तो वहाँ एक चीज़ ऐड है, क्या? एक मन हमें होना है। व्यक्तिगत तौर से हम आते हैं तो विश्वास हमें ज़रूरी है, और संदेह के बगैर विश्वास। क्योंकि देखिएगा, परमेश्वर को अविश्वासी या संदेह करने वाले लोग पसंद नहीं है। ये हमें मत्ती उसका 14 अध्याय में मिलता है। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यदि हम संदेह नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में पानी के ऊपर चल सकते हैं, जैसा पतरस चला। भौतिक रीति से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपके जीवन में ऐसे हालात परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें डूब नहीं जाएंगे, पर आप उसके ऊपर चल चल कर पार हो जाएंगे। लेकिन संदेह करते हैं, और संदेह कब होता है? जब हम यीशु मसीह की सामर्थ्य से अपने नज़र को हटाते हैं। क्योंकि देखिएगा, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखेंगे आप हियाव से भर जाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने नज़र को हटाते हैं, जैसे पतरस ने हटाया, और वो पानी में डूबने लगा। तो अल्प विश्वासी, अविश्वासी और संदेह करने वाला, इस प्रकार से हम लोग के अंदर यदि ऐसा है, अगर संदेह करने वाले, तो इस तरह की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता, हमें परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये तो रीति जो मैंने आपको बताया कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सामूहिक तौर पे प्रार्थना कर रहे, मैं वापस दोहराता हूँ, एक मन होना ज़रूरी है और विश्वास होना ज़रूरी है। व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना कर रहे हैं तो भी आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है और संदेह नहीं। और एक वचन मैं आपके सामने रखता हूँ, मरकुस 11 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या प्रमाण है कि आपने विश्वास से मांगा? क्या प्रमाण है कि आपने जब प्रार्थना किया तो उसमें आपने संदेह नहीं किया? आप खुद को कैसे प्रमाणित करेंगे कि यस, जो मैंने प्रार्थना किया है वो विश्वास से है? तो मेरे प्रियो, प्रमाण ये है कि जब आप दुआ करें तो आप जो मांग रहे हैं आप प्रतीति कर ले, यानी आप उस मान ले इस चीज़ को, है ना, यकीन कर ले कि वो मुझको मिलने वाला है नहीं, पर मिल चुका है। आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रतीति कर ले आपको मिलने वाला नहीं, आप कुछ देर बाद चंगे होंगे ऐसा नहीं, पर आप चंगे हो चुके हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि आप चंगे हो जाएंगे। जब आप किसी कठिनाई में हैं, किसी परेशानी में फंस गए हैं, आप ये प्रतीति करें कि मैं निकल चुका हूँ, और आप उसमें से निकल जाएंगे। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है, जहाँ इस प्रकार की प्रतीति होती है, जहाँ पर ऐसा यकीन होता है, परमेश्वर को ये पसंद है। क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही है मेरे प्रियो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यानी हमें मिला नहीं है, पर हम निश्चय है हमें मिल चुका है, मिलेगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यानी अभी वो दिख नहीं रहा है कि हम निकल गए हैं,
इस दलदल से, इस परेशानी से, पर हम मान लेते हैं हम निकल गए हैं, प्रभु हमें निकालता है। क्यों? वो खुश होता है। तो मेरे प्रियो, ये रीति है जो प्रार्थना में, हमें प्रार्थना इस रीति से करनी चाहिए। हमें प्रार्थना में मांगना क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको मांगना क्या है ये आप तब समझ पाएंगे कि आपकी मांग क्या होनी चाहिए। जब आप प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु का वचन आप में बना रहेगा, तब आप जान पाएंगे कि आपको मांगना क्या है। तब एक जायज़ प्रार्थना आप करेंगे। यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम्हारे जीवन से प्रकट होता रहे, तुम मुझ में बने रहो जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता में बने हुए थे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का हर दुआ का उत्तर आता था, क्योंकि वो पिता में बने हुए थे। पिता में बने रहने का मतलब क्या है? यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? यीशु की इच्छा पर चलना, जैसे वो चाहते हैं, उनकी जो डिज़ायर है उसको पूरा करना, ये होता है प्रभु में बने रहने का अर्थ। हालेलुया। तो यदि हम ऐसा रहेंगे, यदि हम प्रभु में इस तरह से बने रहेंगे, उसका वचन हमारे जीवन से सच्चा साबित होते रहेगा, प्रकट होते रहेगा, उस पर हम चलते रहेंगे, तो वचन बताता है फिर जो कुछ मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। देखिएगा, प्रभु जब कुछ कह रहे हैं तो वो यूं ही नहीं कह दे रहे, नहीं तो लोग तो कुछ भी मांग लेते। इसलिए प्रभु ने कहा पहले ये करो, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो मांगोगे वो वचन के आधार पे होगा, वो मेरी इच्छा के आधार पे होगा, और फिर वो जो कुछ भी होगा वो पूरा हो जाएगा। और यूहन्ना और यहाँ पहला यूहन्ना की पत्री में भी इस बातों को बताता है। उसका 5 अध्याय 14 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, वो कह रहा है मुझ में बने रहो, यानी मेरी इच्छा को जानो और उसके अनुसार मांगो, तो वो हमारी सुनता है, वो हमें उत्तर देता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बार प्रभु से सवाल कर रहा था, जब मैं देखता हूँ एलिया के विषय, मैं देखता हूँ एलिशा के विषय, ये लोग कहते थे और वो तुरंत होता था। एलिशा कह रहा है और कुल्हाड़ा जो है, और जो लोहे का कुल्हाड़ा वो पानी पे तैरने लगा। एलिशा कह रहा है और जहरीला जो भोजन है वो शुद्ध भोजन में बदल गया। और मैं पूछ रहा था प्रभु ये क्या है, और मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे ये लोग कह रहे हैं और परमेश्वर उसको कर दे रहा है। पता है उसका राज मुझे कैसे, उस वचन में मुझे उसका राज मिला। देखिएगा, एलिशा के विषय यहाँ लिखा है, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ। हालेलुया। जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ। और एलिया के विषय पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। दोनों में ये कॉमन है, एलिशा हो एलिया हो। क्यों ये कहते थे और वो होता था? क्यों ये जैसा कहते थे वैसा हो जाता था? देखिएगा, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाले थे ये लोग, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले थे ये लोग। इस कारण से, परमेश्वर की हजूरी में रहने के कारण ये परमेश्वर की इच्छाओं को जानते, और इस कारण ये वो कहते थे जो उसकी इच्छा होती थी और वो पूरा होता था। ये कहते थे और वो पूरा होता था। यही चीज़ आपके और मेरे साथ होगा मेरे प्रियो, यदि हम इनकी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बनेंगे। तब हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं, तब हम उसकी इच्छाओं को जान सकते हैं, और फिर हम जो कुछ मांगेंगे वो हमको मिलेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज इस वीडियो के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।